अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने जब से तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू की है और फिर इत्तहादी जो हुकूमत के हैं MQM और काफ लीग, इन्होंने भी अब साइड करना शुरू किया है, अपोजिशन की तरफ आना शुरू किया है, मेल मुलाकातें शुरू की हैं। तो उसके बाद खान साहब जो हैं वो बहुत ही परेशान और डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं। उनका एक्ट, उनकी तकारीर, उनका रिएक्शन, उनका बिहेव आजकल जो नज़र आ रहा है वो बता रहा है कि वो वाकई ही परेशान हैं। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब के पास खबरें भी होती हैं PTI के हवाले से, क्योंकि बीट भी कर रहे होते हैं, अंदर की खबरें निकाल के आते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे पुराने को होस्ट भी हैं। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया सर। सिद्दीक साहब, बड़े दिनों के बाद मैं भी बिजी था, प्रेस क्लब का इलेक्शन भी था, कुछ और भी मामला थे, तो जाहिर है मैं ये सोच रहा था कि मैंने कहा चलो ये सारे काम शाम निपटा के जब तहरीक अदम एतमाद करीब आए तब हम फिर से प्रोग्राम शुरू करते हैं। सही, आप भी गवर्नमेंट की तरह गैर संजीदा है। अच्छा, आपने ये व्यूवर्स, इसने पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी शुरू तो किया, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद से और तावन से वो कामयाब भी हुआ, लेकिन साईं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रख सके। हम तो इंतजार कर रहे होते हैं व्यूवर्स के, जनाब वो नहीं, नौकरी मिलने के बाद थोड़ा बिजी हो गया हूँ ना। हाँ, नहीं, अच्छी बात, लेकिन आइंदा कोशिश करूंगा कि डेली हाजिरी लगे। हाँ हाँ। अच्छा, क्या हो रहा है? वजीर आजम साहब क्या कह रहे हैं, क्यों परेशान है? ये पहले मर्तबा हुआ है कि अपोजिशन को जो भी सिग्नल मिला है, जहाँ से भी मिला है, तो वो बड़ी संजीदगी के साथ ये अदब एतमाद और इस हुकूमत को घर भेजने पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहली बार 3.5 सालों में इमरान खान की जो परेशानी है वो भी बढ़ना शुरू हुई है। हाँ। और उसकी बड़ी वजह यही है शाकिर सोलंकी साहब के जो डिलीवरी का एक इनका लोगों की उम्मीद थी, इदारों को भी उम्मीद थी, गवर्नेंस की, करप्शन के खात्मे की या इकानमी को बेहतर करने की, वो तो हुई नहीं। डिलीवरी 9 महीने में होती है, इन्होंने तो 3.5 साल में भी नहीं हो सकी ना, किसी तरफ से भी नहीं हो सकी। हाँ, किसी तरफ से भी नहीं हो सकी। हाँ। हर तरफ से नाकामी हुई, हर तरफ से और नाकाम। बल्कि वो जो अभी वो वजीरों की रिपोर्ट आई है, उसमें जो इकानमी का वजीर है बेचारा 17वें नंबर पे है, देखें जी, शौकत तरीन। उसको बड़े दावों के साथ लेकर आए थे ना कि ये महंगाई कम करेगा, वो करेगा, वो उल्टा वो IMF के रंग में रंग गया। ठीक है। अब खान साहब के लिए बड़ी परेशानी ये है कि जो खान साहब को अब ये भी पता चल गया, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फासले बढ़ रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी इससे फासले कर रही है। अच्छा, इसके अपने वजीर इससे फासले कर रहे हैं। मैं आपको एक खबर भी देता जाऊं कि वो जो 10 वजीर आपने इसके ऊपर SNN के लिए आप प्रोग्राम भी करेंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो नजरअंदाज हुए हैं खास तौर पर 3 लोग, तीन परवेज खट्टक, वजीर दिफा, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी। ये मेरे विलाग को खराब कर रहे हैं ना सुने। अच्छा, ये उसके साथ ताल्लुक है, मैं वो आपका विला खराब नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा। ये तीनों वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। हाँ, अच्छा, ठीक है। एक परवेज खट्टक, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, ये मुतबादल के तौर ये मिल भी चुके थे पिंडी जाकर, जिसका इमरान खान को गुस्सा था। अच्छा, खबर ये है हमारे व्यूवर्स के लिए और आपके लिए कि शाह महमूद कुरैशी ने मेरे राय के मुताबिक आज प्राइम मिनिस्टर को एक एहतजाजी खत लिखा है। वो अरबाब, शहजाद अरबाब को लिखा है? नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर को लिखा है ना जी। हाँ, ये एहतजाज किया अपना। एहतजाज, अरबाब शहजाद कौन है? प्राइम मिनिस्टर का वजीर, मुशीर है, उसके बगैर तो नहीं चलता यार। मुशीर है भाई। अच्छा, मुशीर है, वजीर, वफाकी वजीर के बराबर, आईनी मुशीर है। ओके। प्राइम मिनिस्टर का मैं लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल कर रहा कि प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से सब कुछ हुआ। हाँ, जाहिर है। अब वो शाह महमूद कहता है यार, अच्छा, शाह महमूद साहब खुद को डिफेक्टिव वजीर आजम को समझते ही है ना। जिस तरह वो लोग उनके दफ्तर में मिलने आते हैं, उसकी वीडियो बनाई जाती है, वो रिसीव कर रहे हैं, सामने दाखिल हो रहा है, ये है वो है, बस रोजाना 15 से 20 मुलाकातें करते हैं, फुटेजेस आती है, सारा कुछ। तो वो एक माहौल तो उन्होंने वजीर आजम का बनाया हुआ है। फिर इतने बयानात देते हैं, वाइस चेयरमैन भी है, बिलावल भुट्टो को भी रगड़ा देते हैं, नून लीग को भी देते हैं। इसके बावजूद खान साहब उनकी कारकर्दगी से 11वें नंबर पे रख दिया है। तो ये दुख और अफसोस तो होता ही है। तो वो भी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इमरान खान की, एक तो ये हो गया कि ये वजीर सारे के सारे नाराज है। अली मोहम्मद खान ने आज सेनेट में बोला
उसने कहा मैं 12वां खिलाड़ी हूँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो सही बात ये है खान साहब ने ना, अच्छा खान साहब की अपनी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि ये लॉन्ग मार्च या अदम एतमाद से पहले पहले ना ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत इनके अपोजिशन के जो बंदे हैं ना, ये जरा जेल चले जाए, ये अंदर चले जाए। ये तो 3-3.5 साल से सुने ख्वाहिश ना, थी। अब वो ख्वाहिश जो है वो बहुत जुनूनियत इख्तियार कर गई है। वो पागल, वो माजर चाहता हूँ व्यूवर्स, लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो होता है ना कि इंसान समझ लेता है कि वो मैं ये करना ही करना है, जिद बना ली है। अच्छा देखो, वो जो अब अदालतों पे तो जोर नहीं है, आप हंस रहे हैं। हाँ, जाहिर है। अदालतों पे और वो अदारे भी यही कहते हैं। एक साहब थे, अब मैं ना बड़े मुहतात गुफ्तगू करूंगा हाँ। ताकि आप क्योंकि सवाल भी उसमें से कर देते, तो मैंने उसमें से बीच बचा करके बचाव करना है। निकलना है। हाँ। एक साहब थे, ये पिछले हफ्ते की मेरा ख्याल बात है, चीन से जब ये वापस आए हैं, उन्होंने एक साहब को बुलाया, बड़े जिम्मेदार साहब हैं रोटी पे, वैसे किसी को बहुत कम रोटी खिलाते हैं, लेकिन उनको बुलाया और उनके सामने कोई आधा पौना घंटा लेक्चर दिया कि मेरा ये मंशूर था, मेरी इतनी जद्दोजहद है, करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, अब देखें ये चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, मैं इनको पकड़ नहीं सका। आप इसमें वो जो तावन करे कि हम इन लोगों को पकड़े निकालें, नाम नहीं लिया उसके सामने, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी थी कि वो ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि ये मैं इनसे कोई नाम लूं, ये समझे कि मैं जातियात में, उनको जनरली गुफ्तगू करते रहे। उन साहब ने बोला, उन्होंने कहा कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारा मैंडेट नहीं है, मेरे इदारे का मैंडेट नहीं है। आप जाने, FIA जाने, नैब जाने, एंटी करप्शन जाने, मैं तो उस मामले में नहीं पड़ने वाला। मेरा 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 आप किसी को पकड़ें ना पकड़ें, हमारा इससे कोई अमल दखल नहीं। माजी में जो कुछ होता रहा मैं उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन अब मैं एक ये इदारा है उसके ऊपर कोई इस किस्म के इल्जामात लगें तो मैं बराए मेहरबानी, तो वो फिर चले गया। ये तो एक हो गया। अब उसके बाद परसों, मेरे सोर्सेस के मुताबिक परसों प्राइम मिनिस्टर ने शाम के वक्त एक मीटिंग बुलाई, उसमें चेयरमैन नैब था, डिप्टी चेयरमैन था, ये जो नया मुशीर दाखिला एहतसाब है मुसद्दक अब्बासी ये था, एक दो और लोग थे। उनके सामने खान साहब बरहम हुए। अच्छा, एक लिहाज से खान साहब की बात तो ठीक है, बरहम इस वजह से हुए, वो कह रहे थे अच्छा इतना सारा परंदा लेकर बैठे हुए थे वो फाइलों का, वो सारी की सारी शरीफ फैमिली की जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है ना उससे मुतल्लिक थी। अब वो लेकर बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि ये देखें ये मकसूद चपड़ासी, ये फलां ये फलां ये फलां, उसका ये कागज है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये बैंक अकाउंट्स है, ये ट्रांजैक्शन है, इतने हजार, सारा कुछ है। ओ भाई लोगों, जब ये सारा कुछ है तो इसको पकड़ते क्यों नहीं हो? शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को क्यों नहीं पकड़ते हो? तो वो FIA वालों ने वो गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर वो देखिए 18 को जुर्म आयद हो रही है तो हम कोशिश कर रहे हैं, ये है। नैब चेयरमैन से पूछा, नैब चेयरमैन कहा जी हम बड़ा काम किया है, खान साहब आप बेफिक्र हो जाए। तो उन्होंने बोला भाई तुम लोग ये शवाहिद हैं, दस्तावेजात हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? हाँ। अच्छा, अब वो नैब वाले भी तो उधर घुमा फिरा के बातें कर रहे थे। उन्होंने बोला मैं हैरान हूँ कि जी वो नैब का जज ऐसे कर देता है, वो सबूत नहीं मांगते तो फिर जमानत हो जाती है, तो ये होता है तुम्हारे पास, हम कहते हैं केस मजबूत हो। नैब को डर और खौफ ये है, और FIA को भी। अच्छा, नैब को तो ये है कि चेयरमैन के सर पर तलवार लटक रही है, क्योंकि नए चेयरमैन की तैनाती हो रही है, जिस दिन वो हो गया ये फारिग है। पूरे नैब के अफसरान परेशान हो गए। अच्छा, वहां पे काम ऑलमोस्ट रुका हुआ है। वो कह रहे हैं, आपने एक बात नोट की होगी, जब से ये नया चेयरमैन की तैनाती की बातें शुरू हुई है, उस वक्त से नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का कोई इजलास नहीं हुआ। विजिट इंक्वायरियों की मंजूरी दे दी, फलां दे दी, वो चेयरमैन अपनी बातें शातें का नहीं हो रहा। नैब के अफसरान खुद चेयरमैन नैब डावाडोल है, तो भाई पता नहीं मैंने रहना है नहीं रहना, तो मैं पंगेबाजी क्यों करूं? नैब के अफसरान भी कहते हैं कि ये खान कल चला जाए, तो हमें तो रगड़ा देगा। आज मरियम औरंगजेब ने बातों बातों में उनको पैगाम दिया है कि नैब के अफसरान और FIA के अफसरान को भी आज मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करती हूँ कि वो ये काम ना करे, इस हुकूमती माफिया का हिस्सा बनकर शहबाज शरीफ के खिलाफ ये बातचीत में बाज आ जाए, अदरवाइज उनको ये भुगतना पड़ेगा। ये मैसेज था और वो डरे हुए।
तो इस वजह से वो थोड़ी सी इनसे वो लाइन ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले देखिए, अगर अपोजिशन को पहले तो अपोजिशन थी अदम एतमाद और इसको घर भेजने के मामले पे तकसीम, दूसरा था कि एस्टेब्लिशमेंट वाले क्या कहते हाथ उसका है फलां है। अब एस्टेब्लिशमेंट ने एक चीज तय की, उन्होंने बोला भाई ना हमारा हाथ है किसी के ऊपर, तो ना हम ये कहते कि इसको निकालो इसको रखो। किसी ने अच्छा एक चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा जो आईनी और कानूनी तरीका है आप इख्तियार करें, आप अपने नंबर शंबर पूरे, आप इसको निकालना चाहते हैं आप निकाल दें, हमें क्या है। उन्होंने कहा हमें कोई गरज नहीं इससे, आप निकालना चाहते हैं आप निकाल दें। ये पहली बार हुआ और खान साहब को ये उम्मीद थी कि शायद वो मेरे साथ हैं, तो वो अब नहीं है, तो वो अपने आप को जो आखिर में जब तहरीक अदम इत्मीदाद का मामला मैच्योर हो जाएगा, पेश होने वाली होगी, तो जाहिर है सारी सूरत हाल खान साहब भी देख रहे होंगे, कुछ ऐसा काम तो नहीं करेंगे असेंबलियां तोड़ने का या कुछ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, असेंबलियां तोड़ने वाली बात बिलावल भुट्टो को भी नहीं करनी चाहिए थी, वो उन्होंने एक ऐसे मिस फायर कर दिया, क्योंकि जब आप ये आपकी कमजोरी शो करता ना, आप जब खुद अच्छा अब सारे के सारे अपोजिशन वाले जरदारी की लाइन पे आ गए। जरदारी और बिलावल एक दिन से ये कह रहे थे ना कि अदम एतमाद लाएं, पार्लियामेंट के अंदर रहकर मुकाबला करें, पार्लियामेंट के जरिए इनको निकालें। अब मुल्तान में खड़े होकर आप ये जब बातें करेंगे कि असम्बलियां तोड़ देंगे, आप अपनी कमजोरी शो करते नहीं। खान साहब असम्बलियां मेरा नहीं ख्याल के तोड़ेंगे, अच्छा, उनको इसका नहीं है। वो ये देखेगा कि अदम एतमाद अगर हो रहा है तो किस तरह ये कामयाब होगा। देखे ना, अब पलटा खाया है। आज आपने बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सरड में हाल देख लिया, आस्ता आस्ता इत्तेहादी ही हट रहे हैं। MKM का राब्ता कमेटी का इजलास जारी है, जब आपके मैं सिर्फ गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। काफ लीग के जो स्टेटमेंट के 1-2 महीने से आना शुरू हुए सख्त किस्म के, हालांकि जो शुजा साहब बीमार है, लेकिन वो जिस किस्म के बयान जारी कर रहे हैं, वो तो हुकूमत का इत्तेहादी होते हुए हुकूमत की कारकर्दगी पर वाज़े अदम इत्मीनान है। लेकिन काफ लीग जो है वो बड़े गोटियां जो है ना, वो MKM भी कह रही है कि भाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। भी काफ लीग और ये सारे जो है अपने चीजें चला रहे हैं हुकूमत को निकालने के वाले से, वो जरा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। अच्छा, वो ये देख ये रहे हैं कि अपोजिशन निकालती क्या है, वो तब साथ देंगे ना, वो सियासी फायदा हर बंदे को। ये तो है, ये तो है। हाँ, उसको वो सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो परवेज इलाही वजीर आला बन रहे हैं। कहा है जरदारी ने, कहा है जरदारी ने उनसे, तो जरदारी वो उनको वो आपस का मामला है, नून लीग और काफ लीग के इत्मीनाद का। परवेज भाई ने बात कही है कि मैं वजीर आला बन जाता हूँ, मैं 1.5 साल निकाल लूंगा, लेकिन क्या मैं बाख्तियार वजीर आला हूँगा हमजा शहबाज के होते हुए, जो शहबाज शरीफ के होते हुए? कल के मेरी ये इधर से कहते हैं इसको लगा दो इसको हटा दो, मैं तो अपनी आजादी से काम करूंगा, अगर ये कर सकते तो ठीक है। दूसरा उसने बोला कि भाई मैं स्पीकर हूँ, तो इमरान खान मेरे साथ ठीक है, मैं एक तरह का वो डिफेक्टो वजीर आला भी हूँ। और परवेज भाई की बात बुजदार से ज्यादा मानी जाती है पंजाब में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो, मुझे क्या जरूरत है कि मैं खाम खा ये नून लीग वाले ये कहते हैं कि अगर इससे पूछो कि अगर इसको हम वजीर आला बनाएं, ये ना हो कि हमारे बंदे तोड़ तोड़ के शामिल किए जाए। बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आज शेख यकूब उसको शामिल कर, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एतमाद की भी बात है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम तेल देखो और तेल की धार देखो, वो वाला काम जो है पकड़ा हुआ। ये जुमला आपने अपने विलाग में भी तेल देखो तेल की धार देखो, मैंने कहा सही ने बड़ा जुमला मार दिया। हाँ सही। अच्छा, ये बताएं व्यूअर्स को फाइनली आखिर में कि अपोजिशन जो तहरीक अदम इत्मीदाद लाना चाह रही है और जो इत्तेहादी अपोजिशन के साथ मिल रहे हैं, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या देख रहे हैं, कहाँ पे खड़ी है एस्टेब्लिशमेंट? मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपको एक क्लियर कट एक वाकया सुनाया, वो इस मामले में अब नहीं पढ़ना चाहते। ओके, उन्होंने खान साहब को भी मैसेज दिया, उन्होंने अपोजिशन को भी दिया, ये जो गेट नंबर 4, और उन्होंने शेख रशीद को भी शटअप कॉल दी कि ये जो तुम बातें करते ना सर पे हाथ है ये फला। फिर शेख रशीद को अपना बयान बदलना पड़ा कि अपोजिशन जो एस्टेब्लिशमेंट है न्यूट्रल है, मुंतखब हुकूमत के साथ है, ये बात ठीक है, मुंतखब हुकूमत के साथ है, लेकिन ये कहना कि वो हुकूमत को बचाने के लिए आएगी। हाँ, एक बात उन्होंने कही है बाजवा साहब ने, ये मैं नाम लेकर कहता हूँ, जनरल बाजवा ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए कोई गैर कानूनी कोई गैर आईनी इकदाम जो है, या कोई एहतजाज या कोई हंगामा रहा या कोई खून खराबा, उसके लिए आप ये हुकूमत को घर भेजने की कोई रवायत ना डालें।
آپ کے پاس آپشنز قانونی اور آئینی موجود ہیں, آپ استعمال کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری طرف سے اب کوئی ٹیلی فون نہیں جائے گا, گڈ. نہیں جائے گا, ہم کسی کو نہیں بولیں گے. اگر جاتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس نے اس کو فون کیا ہے, اس کو روکا ہے. باقی اتحادی ساتھ ہیں نہیں ہیں, یہ عمران خان کا معاملہ ہے, یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے. تو یہی وہ چاہتے تھے. کیوں مولانا فضل الرحمان اب اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتا ہے؟ کیوں اب شہباز شریف اور نواز شریف, بلکہ نواز شریف کھلا کے نام نہیں لیتا اسٹیبلشمنٹ کے افسران کے؟ کیوں مریم نواز, کیوں مریم نواز جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہے؟ اب وہ بات نہیں کر رہی. سلیکٹڈ والے جملے کدھر گئے؟ صحیح, انہوں نے سب کو ایک کلیئر میسج دے دیا کہ تم جانو تمہارا کام جانے. بالکل. دیکھیں نا, آپ اپوزیشن آپ ہنس رہے ہیں, دیکھیں بندے پورے کرنا. یہ 3.5 سال جو عمران وہ اور بات تھی نا, وہ چلے گئے نا صاحب, وہ جو مداخلت جو سپورٹ کرتے تھے وہ چلے گئے. ہاں, اب وہ سپورٹ نہیں ہے, سپورٹ پشاور چلی گئی. سپورٹ فیض یابی والا کام. چلے, بہت شکریہ صدیق صاحب. ویور صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا, امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.